ईरान ने मंगलवार रात को इजरायल पर करीब 500 रॉकेट दागे, जिससे पूरे इजरायल में रॉकेट सायरन बजने लगे और इजरायली सेना ने तुरंत सभी लोगों को बम शेल्टर में शरण लेने की सलाह दे दी। इस दौरान आसमान में मिसाइल इंटरसेप्शन से धमाकों की आवाजें लगातार आती रहीं। कई इलाकों में ईरानी रॉकेट के गिरने की भी सूचना है, लेकिन उनसे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान ने यह हमला सिर्फ अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए किया है, और यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि ईरान ने इसी साल 13 अप्रैल को ऐसा ही एक और हमला इजरायल पर किया था। लेकिन मित्रों, जहां तक सवाल इजरायल का है, तो इजरायल एक के बाद एक दूसरे देश को निशाना बना रहा है, जिसमें पहले हमास के चीफ को मार दिया गया, फिर लेबनान में पेजर्स अटैक भी किया गया और हाल ही में हिजबुल्लाह के चीफ को मार दिया गया है, जिससे एक्सपर्ट का मानना है कि मिडिल ईस्ट में एक महायुद्ध छिड़ने की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि ईरान ने जो हमला किया है उसका अमेरिका ने विरोध किया है। पर सवाल ये है कि ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में भारत का रुख क्या है, और जो भारतीय दूसरे देशों में फंसे हुए हैं उनके लिए भारत सरकार ने क्या फैसला लिया है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि भारत इस महायुद्ध में किसका साथ देगा। पूरी अपडेट क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दरअसल हाल ही में ईरान द्वारा इजरायल पर बड़ा हमला किया गया है, जहां कई सारी मिसाइलें ईरान की ओर से दागी गई, जिसके बाद ईरान की ओर से यह भी कहा गया कि ये हमला हमास चीफ और हिजबुल्लाह चीफ की शहादत के लिए किया गया, और अगर इजरायल द्वारा हमला किया जाता है तो वो इजरायल पर इससे भी बड़ा हमला कर सकता है। तो जिस तरह के बोल ईरान द्वारा बोले गए हैं, इससे तस्वीर साफ हो रही है कि अगर इजरायल जवाबी कार्रवाई करने में मूड में आ गया तो मिडिल ईस्ट में एक महायुद्ध छिड़ जाएगा। लेकिन इस बीच वही हुआ जिसका सभी लोग अनुमान लगा रहे थे, जहां अमेरिका ने ईरान के इस हमले की खड़ी निंदा की है और इजरायल का साथ देने का ऐलान किया है, और ईरान के मिसाइल हमलों के खिलाफ अमेरिका भी डटकर खड़ा हो गया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने अमेरिकी सेना को आदेश दिया है कि वे ईरानी मिसाइलों को तुरंत मार गिराएं। इस बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य तैनाती को और बढ़ा दिया है, जहां सैकड़ों की संख्या में अमेरिकी लड़ाकू विमान मध्य पूर्व के सैन्य अड्डों पर पहुंच चुके हैं, जबकि 2 अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और लगभग 1 लाख जवान पहले से ही इजरायल की रक्षा में खड़े हैं। बताते चले, इससे पहले ईरान के हमले को लेकर अमेरिका ने अलर्ट दिया था, जिसके मद्देनजर भारत ने इजरायल में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। और इस एहतियाती एडवाइजरी में भारत ने वहां रह रहे भारतीयों को सुरक्षित जगह रहने का आग्रह किया था। भारत ने कहा है कि इजरायल में भारतीय एम्बेसी वहां के अधिकारियों से लगातार संपर्क में है। इसके अलावा भारत ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। आपको बता दें, इजरायल में 32,000 भारतीय रह रहे हैं, और खबर यह है कि ईरान के मिसाइल हमले से पहले सभी नागरिक बम शेल्टर्स में चले गए थे। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी सेना को ईरानी हमलों के खिलाफ इजरायल की रक्षा में सहायता करने और इजरायल को निशाना बनाने वाली मिसाइलों को मार गिराने का निर्देश दिया है, जबकि इससे पहले एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी के हवाले से बताया गया कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने इजरायल पर मिसाइल दागने का आदेश दिया और कहा कि तेहरान किसी भी जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। पर गौर करने वाली बात यह है कि यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब लेबनान में तेहरान समर्थित हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल लगातार हवाई कार्रवाई कर रहा है, जिसके बाद से हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान की जवाबी कार्रवाई की आशंका मंडरा रही है, जबकि अमेरिका ने इजरायल को आगाह किया था कि खामेनेई शासन उस पर हमला कर सकता है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की थी, जिस दौरान पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया में आतंकवाद व युद्ध के लिए कोई जगह नहीं है। जबकि सोमवार को ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की जनता को संबोधित किया था, जिस दौरान उन्होंने ईरान के शासक की आलोचना करते हुए कहा था
कि ईरान का शासन आपको दबा रहा है। ऐसा करके इस पूरे क्षेत्र को युद्ध की ओर धकेलने की कोशिश की जा रही है। और मित्रों, इजराइल के पीएम द्वारा दिए गए बयान के एक दिन बाद ही ईरान ने ये बड़ा हमला कर दिया है, जहां ईरान के इजराइल पर मिसाइल अटैक और उसके बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू की तरफ से दी गई धमकी ने पश्चिम एशिया में बड़े युद्ध की दस्तक दे दी है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो मौजूदा हालात पर पहली बार भारत ने भी प्रतिक्रिया दी है, जहां पश्चिम एशिया के हालात पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बातचीत और कूटनीति से मुद्दों को हल करने की अपील की है। और भारत की ओर से कहा गया कि हम पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति के बिगड़ने से बहुत चिंतित हैं और सभी संबंधित पक्षों से संयम बरतने और नागरिकों की सुरक्षा का आह्वान दोहराते हैं। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में आगे कहा है कि यह महत्वपूर्ण है कि संघर्ष व्यापक क्षेत्रीय आयाम न ले ले और हम आग्रह करते हैं कि सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। बताते चले कि ईरान की तरफ से इजरायल पर हुए मिसाइल अटैक के बाद बने तनाव की स्थिति में दिल्ली में इजरायली दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब्दुल कलाम रोड को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है और दिल्ली पुलिस गाड़ियों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। जबकि ईरान के हमले को लेकर ब्रिटेन ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जहां ब्रिटेन के रक्षा प्रमुख का कहना है कि ब्रिटेन की सेना ने ईरान के मिसाइल हमले को विफल करने में इजरायल की मदद की। तो जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग दस्तक दे रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत चीन से खासा परेशान है, जिसको लेकर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर गतिरोध बना हुआ है। यहां पर दोनों पक्षों की तरफ से मुद्दे के हल को लेकर बातचीत का दौर जारी है। हालांकि अभी तक सीमा पर गतिरोध कोई स्थायी समाधान निकलता नहीं दिख रहा है, लेकिन इस बीच जनरल उपेंद्र द्विवेदी चीन के साथ भारत सेना को लेकर अहम बात कही है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने चीन के साथ तनाव से निपटने के मुश्किल प्रकृति पर कहा कि भारत को चीन के साथ प्रतिस्पर्धा, सहयोग, सह अस्तित्व, टकराव और प्रतिस्पर्धा करनी होगी। और जहां तक चीन का संबंध है तो वह काफी समय से हमारे मन में कौतूहल पैदा कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चीन के साथ आपको प्रतिस्पर्धा करनी होगी, आपको सहयोग करना होगा, आपको एक साथ रहना होगा, आपको मुकाबला करना होगा। तो हमारे सेना प्रमुख के बयान से साफ है कि हमारी सेना चीन के साथ किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन जो युद्ध मिडिल ईस्ट में छिड़ रहा है, उसमें भारत ने न्यूट्रल रुख अपनाया हुआ है और दोनों पक्षों से युद्ध का हल बातचीत से निकालने को कहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत ने एक सही रुख अपनाया है? और यदि जंग और भी तेज होती है तो भारत किसके साथ देगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दे और ऐसी ही भारत से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।